अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PS514 कंज्यूमर साइकोलॉजी के लेसन नंबर 34 को डिस्कस करेंगे, एटीट्यूड फॉर्मेशन। लोग किस तरह अपने इनिशियल एटीट्यूड बनाते हैं अपने कपड़ों या खाने की चीज़ों वगैरह को लेकर। हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड। डायग्राम के अंदर दिखाएगा ये अनकंडीशन स्टिमुलाई जो होती है, अनकंडीशन स्टिमुलाई से कंडीशन स्टिमुलाई में कन्वर्ट होती है। कंडीशनड और अनकंडीशन स्टिमुलस जो हैं वो मिलकर कंडीशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बनाते हैं। दोबारा ये फिर कंडीशन स्टिमुलाई जो है कंडीशन रिस्पॉन्स का बायस बनती है। एक ये देखिए, यहाँ पे देखें अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, फिर अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, उसके नतीजे में एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है। कंडीशन स्टिमुलस जो होता है पुराना ओल्ड प्रोडक्ट जो होती है वो अनकंडीशन, और कंडीशन जो न्यू प्रोडक्ट होती है नए पुरानी प्रोडक्ट से मुतासिर होकर नई प्रोडक्ट जो उसी ब्रांड की खरीदी जाती है। ये दोनों मिलकर फिर कंडीशन रिस्पॉन्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर बंदा वो न्यू प्रोडक्ट खरीदता है। जब कंडीशन रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग फिर बंदा जो है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग फिर बंदा कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो देता है। एक चीज़ बंदे को अच्छी लगी है, ऑलरेडी एक चीज़ यूज़ कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक और चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, एक चीज़ जो अच्छी लगती है पहले से उस तरह की चीज़ें वो ख़रीदता है। एक उसी ब्रांड की एक और चीज़ उसको अच्छी लग गई तो वो उसको पहले वाली चीज़ को उसके साथ रिलेट करेगा कि अगर इसकी ये चीज़ अच्छी है तो ये जो चीज़ दूसरी प्रोडक्ट है सेम ब्रांड की वो भी अच्छी ही होगी, तो वो उसको भी ख़रीदता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन विदाउट प्रायर नॉलेज। लोग जाने बगैर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसमें वो जो है वो पसंद करते आ जाए तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेते हैं उनकी तरफ, अगर वो चीज़ उनको पसंद आए तो नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं, दोबारा उसको नहीं खरीदते। कंज्यूमर्स एक्सपेरिमेंट। कंज्यूमर आमतौर पर नई ब्रांड की प्रोडक्ट्स को जो है वो ख़रीदते हैं, इस बेसिस पर ख़रीदते हैं वो कि सिर्फ ये देखने के लिए ख़रीदते हैं कि अगर तो वो चीज़ उनको अच्छी लग जाएगी तो वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो वो इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। स्ट्रेटजीज़ फॉर ऑफ एटीट्यूड चेंज। यहाँ पे 4 स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं, इन स्ट्रेटजीज़ को वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 है चेंज द कंज्यूमर्स बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन। An effective strategy of changing consumers' attitude towards a product is to make particular needs prominent. One model of changing motivation is called functional approach. Functional approach के according इसके 4 functions यहाँ पे बताए गए हैं: utilitarian, ego defensive, value expensive and knowledge function. यूटिलिटेरियन फंक्शन जो है इसके अकॉर्डिंग इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। डिश वॉशिंग सोप जो आप एक स्पेसिफिक ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ स्टक रहने के लिए, मतलब इसके साथ वो जो है जुड़े रहने के लिए इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दी जाती है कि ये सोप आपकी स्किन को भी तरोताज़ा रखता है, इसमें केमिकल्स नहीं हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं। यानी कि काम उसका तो कपड़े धोना है, सॉरी उसका काम जो डिश वॉश करना है, बर्तन धोना है उसका काम तो, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी गई कि ये आपके हाथों को भी जो है नरम नाजुक रखेगा, अच्छा रखेगा आपके हाथों की स्किन को। तो ये इस चीज़ के ख़रीदने के सेल होने के चांसेस बढ़ गए। ईगो डिफेंसिव फंक्शन में कुछ लोग एक चीज़ के मतलब मुकम्मल जो है सर्चिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ख़ुद की तस्कीन हासिल करना चाहते हैं, जो कि जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं हर लिहाज से कि ठीक है या नहीं ठीक, मतलब कि वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हम सेटिस्फाइड हों, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, थर्ड फंक्शन इसका। अगर एक बंदा कह रहा है नई डिज़ाइनर जीन्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो वो नए ब्रांड ऑफ डिज़ाइनर जीन की तरफ अपनी जो है ओरिएंटेशन जाहिर करेगा। यानी कि नई जीन्स, नई डिज़ाइन की जीन्स पहनना पसंद करता है, तो वो नए जो ब्रांड्स हैं नए डिज़ाइन लॉन्च करेंगे उनकी तरफ जो है उसका रुझान ज़्यादा होगा। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।